हेलो गाइस, वेलकम टू पीयू डिज़ाइनर स्टूडियो। तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है पेपर पे। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं जो हमने पेपर पे कटिंग की थी, अभी हम इसे फैब्रिक पे ड्राफ्ट करने वाले हैं। तो ये जो मैंने स्लीव आपको बोला था बनाने के लिए, क्या आपने रेडी कर लिया? अभी ये जो स्लीव का फर्मा है ना, इसे अस्तर पे डायरेक्टली कैसे कट करना है मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। सबसे पहले अस्तर पे स्लीव कट कर लेते हैं, जिससे आपको समझेगा कि स्लीव कैसे कट करनी है। बाद में ये जो सारी हमारी कटिंग्स है वो भी कट कर लेंगे, ठीक है। तो देखो, ये जो साइड है हमारा, यहाँ पे हमें 0.5 इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ने हैं। तो देखो, ये मेरे पास स्लीव का फर्मा है। आई होप आपने भी एक फर्मा बना लिया होगा। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारा अस्तर लेना है, प्रेस करके लेना है अच्छे। देखो, मैंने ये अस्तर ले लिया है, इसको मैं 4 फोल्ड में फोल्ड करूँगी, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। आपको मैंने पिछले भी वीडियो में बताया है कि स्ट्रेट ग्रेन में ही कटिंग करनी है, ठीक है। ये हमारा सेल्वेज का पार्ट है, ये हमारी स्ट्रेट ग्रेन है। अभी इसे मैं 4 फोल्ड करूँगी, ऐसे मैंने अभी रख दिया। अभी देखो, जो हमारा ये फर्मा है ना स्लीव का, ये हमें ऐसे रखना है एंड यहाँ से ऐसे मार्क करते हुए जाना है, ठीक है। इतना मार्क कर लिया। अभी फर्मा को ओपन कर लो एंड जो हमारा फ्रंट का मार्किंग है वो भी ड्रॉ कर लो। अभी लेंथ का जो है, लेंथ का मेज़रमेंट हमें नहीं लगाना है, क्योंकि लेंथ हमारी वैरी होती रहती है, ठीक है। हमारी जो लेंथ है वो 10 इंचेस की है, फर्मा की जो लेंथ है वो है 12 इंचेस की। तो लेंथ के लिए हमें क्या करना है, अभी हमारे फर्मा का काम हो गया, ठीक है। इतना इजी था, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि स्लीव का फर्मा बना लो। स्लीव का लेंथ लगा लो। हमारा 10 इंचेस का था तो 11 इंचेस लगाना पड़ेगा, 1 इंचेस एक्स्ट्रा, क्योंकि हाफ इंचेस हमारा यहाँ पे जाने वाला है स्टिचिंग में एंड हाफ इंचेस हमारा यहाँ पे जाने वाला है स्टिचिंग में, ठीक है। अभी ये जो लाइन है ना, इसको स्ट्रेट ड्रॉ कर लो, ठीक है। मैंने इसे अभी स्ट्रेट ड्रॉ कर लिया है। अभी देखो, नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, वो आपको ध्यान में रखना है। आपके जो ब्लाउज़ का बैक पोर्शन है वो ले लो एंड जो फ्रंट पोर्शन है वो भी आपको ले लेना है। सबसे पहले हम बैक को मेज़र कर लेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे हाफ इंचेस पे एक ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर लो। क्यों करनी है आपको ये ब्रोकन लाइन ड्रॉ, क्योंकि हमारा इतना जो पोर्शन है वो स्टिचिंग में जाने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ से भी आपको हाफ इंचेस पे ऐसे ब्रोकन लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये भी हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। जब हम स्लीव ज्वाइन करेंगे ना, तब ये सारा का सारा पोर्शन हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है, ठीक है। ब्रोकन लाइन ड्रॉ करके हो गई। एक पेपर रखो पास में एंड ये जो लाइन है ना, ये हमें मेज़र करनी है, इसका मेज़रमेंट कितना आता है, तो ठीक है। तो देखो, मैं ऐसे रख दूंगी यहाँ से, तो यहाँ तक ही मुझे मेज़र करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो शोल्डर है ये भी मेरा पूरा स्टिचिंग में जाने वाला है एंड ए भी पोर्शन मेरा स्टिचिंग में जाने वाला है। तो मैं यहाँ से लेके ए पॉइंट तक, जो मार्जिन का पॉइंट है, यहाँ तक मेज़र करूँगी, ठीक है। आपको ऐसे टेप रखना है एंड अकॉर्डिंग टू शेप टेप को ऐसे घुमाते जाना है, ठीक। देखो, मेरा 10.25 आ रहा है, तो आपको ऐसे पेपर पे लिख लेना है बैक आर्म होल 10.25, ओके। एंड फ्रंट आर्म होल भी लिखना पड़ेगा। अभी हमें बैक का हमारा हो गया, अभी हमें हमारा फ्रंट का पोर्शन ले लेना है। इससे भी हम क्या कर लेंगे, मार्किंग कर लेंगे। ये जो शोल्डर जॉइनिंग की मार्किंग है ये हम कर लेंगे हाफ इंचेस पे। सेम हमें यहाँ पे साइड की भी मार्किंग करनी है। यहाँ पे हमारी स्लीव जॉइन होगी, तो ए बी पोर्शन हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ से मेज़रमेंट लेना है, सेम जैसे हमने बैक में लिया था, सेम उसी तरीके से, ठीक है। अभी ये वाले पोर्शन को मैं मेज़र करूँगी यहाँ से। यहाँ पे भी मेरा 10.25 ही आ रहा, ऐसा नहीं होता। तो देखो, सब केस में ऐसा नहीं होता कि फ्रंट एंड बैक का 10.25 ही आता है, डिफरेंट भी आता है।
कभी हाफ इंच का भी फ़र्क पड़ सकता है, कभी 0.25 का फ़र्क पड़ता है, कभी कभी सिर्फ एक लाइन का फ़र्क पड़ता है, कभी कभी सेम भी आता है। तो देखो एक केस में हमारा सेम आया है, ठीक है। तो आपको अभी क्या करना है, जहाँ पे हमारा 10.25 आया वहाँ पे आपको मार्क कर लेना है। तो 10.25 पे मैं मार्क करूँगी मेज़र करके। देखो मेरे फैब्रिक से थोड़ा सा बाहर जा रहा है 10.25, तो मैं यहाँ पे नीचे आपको मार्क करके बताती हूँ कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने वाली हूँ बाद में, ठीक है। मेरा यहाँ पे आ रहा है 10.25। वैसे ही मैं फ्रंट का भी मेज़रमेंट ले लूँगी, मेरा 10.25 कहाँ पे आता है। तो सेम वहीं पे आता है जहाँ पे मैंने मार्क लिया था, ठीक है। यहाँ पे मेरा 10.25 आ रहा है। अभी हमें क्या करना है, हमारा जो स्लीव राउंड है उसका मेज़रमेंट लेना है। देखो हमारा जो स्लीव राउंड है वो है 10 इंचेस का, तो हमें उसका हाफ करना पड़ेगा। तो 5 इंचेस पे मैं एक मार्क कर दूंगी एंड उसके आगे 1.5 इंच, ओके। ये हमारा हो गया मार्जिन का। अभी जहाँ पे हमारा 10.25 आया था उसके अंदर हमें 1.5 इंच लेना है मार्जिन का, ओके। एंड ये जो लाइंस है वो हमें जोड़ देनी है, मार्जिन की लाइंस। अभी देखो जहाँ पे हमारा 6 इंचेस पे आ रहा है वहाँ पे हमारे स्लीव का मेज़रमेंट क्या था, 11.5, एंड जहाँ पे 4 पे आ रहा है वहाँ पे क्या था, 13.5। तो 6 पे हम मेज़रमेंट लेके देखेंगे। तो हमें यहाँ से मेज़र करना पड़ेगा क्योंकि हमारा यहाँ से स्लीव जॉइन होने वाला है, ठीक है। ये इतना हमारा स्टिचिंग में जाने वाला है पार्ट। तो मैं यहाँ से एक 4 इंच पे मार्क लगा लूँगी एंड एक 6 इंच पे लगा लूँगी क्योंकि यहाँ से ही हमने मेज़रमेंट लिए थे, ठीक है। तो 4 इंच पे मेरा आया था 13, ठीक है। तो 13 का हाफ कितना होता है, 6.5, ठीक है। 6.5 पे मैं एक मार्क कर लूँगी एंड 6 पे आया था मेरा 11.5, मतलब 5.75 हाफ करके, ओके। तो देखो आपको ये मेज़रमेंट्स लगा देने हैं जो हमारे परफेक्ट मेज़रमेंट हमारे आए थे वो। अभी देखो इसमें अगर हाफ इंच जितना अगर गैप होगा ना तो वो परफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि इतना हमें ईज के लिए लगता है। जो हमारा आर्म होल रहता है ना वहाँ पे मोमेंट के लिए हमें स्पेस लगता है। अगर इससे ज़्यादा अगर आपका आ रहा होगा तो आपको इससे माइनस कर देना है। जैसे मैं आपको यहाँ पे तो माइनस करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे हमें कंपलसरीली हाफ इंचेस एक्स्ट्रा के लगते ही है। तो यहाँ पे आप माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 0.25 बाहर की तरफ चले जाओ एंड ये जो ऐसी लाइन थी इसको हम ऐसे ज्वाइन कर लेंगे। अभी ये लाइन ऐसे ज्वाइन कर लेंगे एंड इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे एंड ये जो पॉइंट मिल रहा है हमें इसको ऐसे मर्ज कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट स्लीव का शेप, ठीक है। यहाँ पे जो झोल आने वाला प्रॉब्लम रहता है ना वो अभी आपको नहीं होगा, बट इतना जो स्पेस है वो मोमेंट के लिए लगता ही है, ठीक है। इसके आगे 1.5 इंच, अभी जहाँ पे हमने न्यू मार्क किया उसके आगे हमें 1.5 इंच लेना है एंड उसके अकॉर्डिंग शेप निकाल लेना है। ये है हमारा न्यू शेप। अभी देखो हमारा जो फैब्रिक है ना वो इतना कम पड़ गया है, तो इतना जो हमारा पार्ट है ये हमें फैब्रिक के जॉइंट में निकालना पड़ेगा। तो चलो अभी स्लीव की कटिंग कर लेते हैं। मैं ये जो फ्रंट पोर्शन है ना मैं इसको अभी नहीं कट करूँगी। जब हमारा अस्तर वगैरह जॉइन होके रेडी रहता है ना तब हम इसे कट करेंगे। तो देखो यहाँ पे मेरे पास कुछ लेफ्ट ओवर फैब्रिक है तो मैं इसको जॉइन की तरह यूज़ कर लूँगी। यहाँ पे ऐसे नीचे आपको रख देना है, पिन अप कर लो पहले, देन उसके बाद मैं यहाँ पे 10.25 मेज़र कर लूँगी एंड जब जैसे हमने मेज़रमेंट लिया था वैसे ही यहाँ पे मेज़र करके ये भी कट कर लूँगी, ठीक है। तो देखो अभी हमारा जो स्लीव है ना वो कट करके रेडी हो गया है। ये जॉइंट्स भी मैंने निकाल लिए हैं, ठीक है। अभी हम इसे साइड में रख लेंगे एंड बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी हम अभी कट कर लेंगे। देखो अभी जो रिमेनिंग फैब्रिक है वो मैंने ले लिया। इसके ऊपर हम जो हमारा बैक है एंड फ्रंट है उसकी कटिंग करेंगे। ये है हमारे ब्लाउज़ का मेन फैब्रिक। इसे भी अच्छे से आपको प्रेस कर लेना है, ठीक है।
देखो अभी हमारा बैक में ओपनिंग है ब्लाउज़ के, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्रंट पोर्शन है उसको पहले रख देंगे। आपका जो भी पैटर्न पेपर है उसकी प्लेसमेंट आपको करनी है जहाँ पे आपको लगता है कि आपका कम से कम फैब्रिक यूज़ होने वाला है, क्योंकि जो बाकी का फैब्रिक है वो हमें फिनिशिंग के लिए भी लगने वाला है। ठीक है, ठीक है, मैंने यहाँ पे पूरे जो हमारे पार्ट्स है उसकी प्लेसमेंट कर दी है। अभी मैं इसे पिन अप कर दूंगी अच्छे से। अभी हम इसे ड्रॉ कर लेंगे चॉक की हेल्प से। अभी मेरा पूरा पैटर्न ड्रॉ करके हो गया। देखो यहाँ पे हमें ज्वाइन करना है, तो यहाँ पे मैंने हाफ इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ा है, यानी यहाँ से भी हाफ इंचेस एक्स्ट्रा छोड़ा है। आपको भी ऐसे ही करना है। ये जो पार्ट हमारा जॉइनिंग में जाने वाला है इसमें हाफ इंचेस आपको एक्स्ट्रा का छोड़ना है, अदरवाइज़ ब्लाउज़ गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी ये जो हमारा ड्राफ्टिंग है पेपर का, इसको मैं निकाल लूँगी एंड पिन से इसे, एंड पिन्स के साथ मैं फैब्रिक को सिक्योर कर लूँगी। उसके बाद हम इसको कट कर लेंगे। ठीक है, देखो अभी हमारा अस्तर पे जो कटिंग है वो हो गया है। अभी हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करने वाले हैं। ऐसे आपको मेन फैब्रिक ले लेना है आपको, एंड उसको मैं पहले 4 फोल्ड कर लूँगी एंड स्लीव पहले निकाल लूँगी। ठीक है, उसके बाद हम बाकी के जो पोर्शन है वो निकाल लेंगे। आप जब भी फैब्रिक बाय करते हो ब्लाउज़ के लिए तो बड़े पने का फैब्रिक लो, फिर ऐसे जॉइंट्स नहीं लगते। ठीक है, जैसे ए नीचे का जो फैब्रिक है वो बड़े पने का है तो इसमें जॉइंट्स नहीं लग रहे। तो ऐसे हमारा स्लीव का जो कटिंग है वो रेडी हो गया है। अभी हम बाकी पार्ट्स की भी कटिंग कर लेंगे। अभी हम फैब्रिक को डबल फोल्ड में डाल देंगे एंड सबसे पहले जो हमारा ऑन फोल्ड पार्ट था उसको हम निकाल लेंगे। यहाँ पे ऐसे जो ऑन फोल्ड पार्ट है मैं उसकी सबसे पहले प्लेसमेंट कर दूँगी। देखो मैंने ऐसे प्लेसमेंट कर दी है। अभी मैं इसे कट कर लूँगी। आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, जब भी आप फ्रंट का पोर्शन कट करोगे ना तो उसको एग्जैक्ट वैसे ही कट करो जैसे हमने अस्तर में कट किया था। थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा मत कट करो। ठीक है, बैक में आप एक्स्ट्रा कट कर सकते हो लेकिन फ्रंट में आपको एक्स्ट्रा नहीं कट करना है। वो क्यों नहीं करना है मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो सबसे पहले अभी इस सारे पार्ट को कट कर लेते हैं। अभी हमारा कटिंग हो गया है फैब्रिक पे भी। अभी मैं क्या करूँगी, 1.5 इंच के स्ट्रेट पट्टियाँ कट कर लूँगी फिनिशिंग के लिए। नीचे भी फिनिशिंग के लिए लगने वाली है, बैक में भी एंड आई हुक पट्टी के लिए भी। देखो तो हमने ना अभी मेन फैब्रिक पे कटिंग कर ली है एंड अस्तर पे भी कटिंग कर ली है। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, स्ट्रेट पट्टियाँ कट कर लूँगी 1.5 इंचेस की। ठीक है, जो हमें फिनिशिंग के लिए लगने वाली है, जो बैक साइड है हमारे ब्लाउज़ का उसमें भी लगने वाली है, फ्रंट साइड में भी लगने वाली है। तो मैं वो पट्टियाँ पहले कट कर लूँगी। स्ट्रेट पट्टियाँ तो मैंने आपको लास्ट ब्लाउज़ में ही बता दिया कैसे कट करनी है, बट अभी जो बायस पट्टियाँ कैसे कट करनी है वो मैं आपको नहीं बताऊँगी। उसके लिए मेरा एक स्पेशल डेडिकेटेड वीडियो है, हाउ टू मेक पाइपिंग। ओके, वो आपको देखना है मेरे चैनल पे जाके। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी आपको। देखो हर एक चीज़ अगर मैं वीडियो में बताने जाऊंगी ना तो बहुत बड़ी लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आपको भी देखने में वो प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए जैसे स्लीव का फर्मा कैसे बनाना है इसका मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है, जैसे पाइपिंग कैसे करनी है इसका भी मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाया है। तो आप ये जो वीडियोज़ है ना वो आप देख लिया करो, क्योंकि उसमें पूरा डिटेल में समझाया रहता है। ठीक है, तो इस ब्लाउज़ में आपको नया सीखने को क्या मिलने वाला है, शोल्डर आपको अंडरग्राउंड कैसे ज्वाइन करने हैं मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ इस ब्लाउज़ में। स्लीव को प्रॉपरली कैसे ज्वाइन करना है ये भी हम सीखेंगे, एंड साइड फिटिंग कैसे करनी है मैं आपको ये सिखाने वाली हूँ। बाकी का जो पार्ट है जैसे अस्तर को मेन फैब्रिक ज्वाइन करना है ये तो आप सबको ही आता है कैसे करना है, उसमें हम हमारा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। ठीक, इस ब्लाउज़ में हम पूरा का पूरा स्टिचिंग अंडरग्राउंड सीखने वाले हैं। ठीक है, आपका बाहर कुछ भी नहीं दिखने वाला। जितना आपका ब्लाउज़ बाहर से सुंदर दिखता है ना, आपका ब्लाउज़ उतना ही अंदर से ही सुंदर ही दिखने वाला है। तो आपको ऐसे ही ब्लाउज़ स्टिच करना है। मुझे एक दीदी का कमेंट आया था कि मैम स्टिचिंग हार्ड है, बट देखो ये जो स्टिचिंग मैं आपको बता रही हूँ ना ये एकदम प्रोफेशनल स्टिचिंग है। अगर आप आपका बुटीक खुद का डालना चाहते हो तो क्लाइंट को अच्छी सर्विस देना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कोई लोग बोलते हैं ना कि मतलब इस बुटीक लाइन में पैसे नहीं है, या मतलब बहुत हार्ड है, बहुत मुश्किल है पैसे कमाना। बट मैं वही चीज़ आपको बता रही हूँ कि अगर आप प्रोफेशनली फिनिशिंग देना सीख गए, अगर बाकी लोग जो नहीं दे रहे ना अगर आप वो दोगे ना तो आपको पैसे मिलने ही हैं। अगर आपने एक्स्ट्रा भी कुछ चार्ज कर दिया ना तब भी आपको पैसे मिलने वाले हैं।
ठीक है। तो इसीलिए आपको ये जो सारी बातें हैं ना वो आपको सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सीख लो एक बार, अगर आप सीख जाओगे ना, स्टार्टिंग में थोड़ा सा हार्ड लगता है, मुझे भी लगा था। जो सिंपल वाला प्रोसीजर रहता है ना वो करने में बहुत मतलब इजी लगता था, तो वो स्टार्टिंग में मैं भी कर लेती थी, बट बाद में मेरे भी ध्यान में आया कि ये जो हम कर रहे हैं, ये जो कॉमन चीज़ है ये नहीं करनी है हमें क्लाइंट को कुछ डिफरेंट ही देना है, तभी हमारे पास वो आएंगे। तो आपको भी ये जो सारी अंडरग्राउंड वाली जो स्टिचिंग है ये आपको सीखनी है, जिससे क्वालिटी हमारे ब्लाउज़ की बढ़ जाती है। ठीक है, थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लगता है एंड आपको स्टार्टिंग में सीखने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी जाने वाली है, बट इट्स वर्थ इट। ओके, तो आपको ये सीखना ही है एंड आपको ऐसी ही फिनिशिंग करनी है ब्लाउज़ की। देखना, इतना परफेक्ट ब्लाउज़ आता है, बाहर से भी बहुत सुंदर लगता है, अंदर से भी बहुत सुंदर लगता है। तो इस टाइप से आप ब्लाउज़ स्टिच करो। तो चलो मैं अभी ब्लाउज़ की जो पट्टियाँ है 1.5 इंच की वो मैं अभी कट कर लेती हूँ एंड बायस की जो पट्टियाँ है वो भी मैं कट कर लूँगी। सिर्फ आपको ध्यान ये रखना है, जब भी आप ज्वाइन करने जाओगे ना, तो देखो ये जो हमारा अपेक्स का जो हमने नॉच लिया था, जहाँ पे हमारा अपेक्स का मार्क था ना, वहाँ पे आपका ये जो अपेक्स पॉइंट है वहाँ पे सही से मैच होना चाहिए। ठीक है, आपको दिख रहा है ये नॉच, देखो ये जो नॉच है ना, इस नॉच से मिलना चाहिए। दोनों नॉच एक दूसरे को मैच होने चाहिए, तभी जो ब्लाउज़ का फिटिंग है ना, जो हमारा अपेक्स पॉइंट है वो प्रॉपर आने वाला है। देखो, अगर आपको अपेक्स पॉइंट नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ पे पेपर कटिंग पे आपको दिखा देती हूँ। ये जो हमने अपेक्स पॉइंट वाला लाइन लिया था, दिख रहा है आपको, ये है हमारा अपेक्स पॉइंट। ठीक है, वहाँ पे आपको नॉच लेना है एंड वो नॉच से नॉच मिलाना है जब भी आप स्टिचिंग करते हो तब। तो देखो, अभी मेरे जो ब्लाउज़ के पूरे पार्ट्स हैं ना वो पूरे जॉइन करके रेडी हो गए हैं। स्लीव्स भी मैंने जॉइन कर ली है एंड नीचे स्लीव्स को पाइपिंग भी कर ली है। जैसे मैंने आपको बोला था कि बैक को आपको जॉइन कर लेना है, वैसे ही मैंने देखो बैक को जॉइन कर लिया है। अभी सिर्फ जो हमारा फ्रंट पार्ट है ना, मैंने आपको बोला था कि अलग अलग आपको जॉइन करना है, मतलब जो फ्रंट वाला पोर्शन है वो आपको पहले जॉइन कर लेना है, जो हमारा मेन फैब्रिक में है वो, एंड जो अस्तर में जो पोर्शन है उसको अलग से जॉइन करना है। ठीक है, क्योंकि उससे क्या हो जाता है, हमारा जो भी ये स्टिच रहेगा ना ये पूरा अंडरग्राउंड चला जाता है, इसलिए हमें ऐसा करना है। देखो, नेक्स्ट प्रोसेस हमें क्या करना है, हमें हमारा जो शोल्डर है वो जॉइन करना है। तो पहले देखो, फ्रंट का जो पोर्शन है मेन फैब्रिक का वो ऐसे सीधा रख दो। इसके ऊपर आपको बैक का पोर्शन रखना है, वो भी सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे हम। ठीक है, ये सीधा वाला पोर्शन है, ऐसे सीधे के ऊपर सीधा रख देंगे। सैंडविच मेथड से बनाने वाले हैं हम इसको। अभी इसको रख दिया, अभी इसके ऊपर जो हमारा फ्रंट का अस्तर है उसको ऐसे रख देना है सीधा। ठीक है, ये जो सीधी साइड है ना उसको ऐसे रख देना है, मतलब जो भी हमारा सीधा पार्ट है उसके ऊपर सारे के सारे जो भी हमारा बैक पार्ट है, जो भी हमारा फ्रंट का अस्तर है, ये सारा सीधा रखना है इसके ऊपर। ठीक है, आपको समझ में आ गया। एंड यहाँ पे ऐसे 1/2 इंच पे एक स्टिच लगा देना है दोनों साइड को। देखो, यहाँ पे मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी एंड सेम इसे भी ऐसे मैं पिन से सिक्योर कर लूँगी। जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है शोल्डर को शोल्डर जॉइन करने का, मतलब पहले हम अस्तर को जॉइन कर लेते हैं फिर शोल्डर जॉइन करते हैं, वो तरीका अभी आउटडेटेड हो गया है एंड उसकी वजह से धागे भी निकल आते हैं, क्योंकि आजकल के जो फैब्रिक है बनारसी फैब्रिक वगैरह उसमें बहुत धागे निकलते हैं। इस वजह से हमें जो अंडरग्राउंड मेथड है शोल्डर को स्टिच करने का वो सीख लेना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैं एक स्टिच ले लूँगी 1/2 इंचेस पे। सेम दूसरी साइड भी करूँगी, मैं स्टिच ले लूँगी 1/2 इंच पे। अभी देखो, हमारा स्टिच करके हो गया दोनों शोल्डर को। अभी हमें क्या करना है, ये जो पोर्शन है ऊपर का इसे आप टर्न कर लो अंदर की तरफ। ठीक है, अभी आपको आपका बैक पोर्शन दिखेगा, इसको भी हमें ऐसे टर्न कर लेना है। ठीक है, देखो बैक भी आ गया एंड हमारा जो फ्रंट का अभी अस्तर का जो फैब्रिक है हम इसे अभी जॉइन कर लेंगे पूरा। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ऐसे करके आपको शोल्डर जॉइन करना है। देखो कितना फिनिशिंग के साथ आया है।
बैक में आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, ठीक है। ऐसे आपको शोल्डर ज्वाइन करना है। तो मैं अभी इसका अस्तर ज्वाइन कर लूँगी, पूरा इसको ज्वाइन कर लूँगी, ठीक है। देखो अभी हमारा जो ये फ्रंट पोर्शन है ना, मैंने अस्तर को ज्वाइन कर लिया है। देखो अंदर की तरफ भी कितना फिनिशिंग के साथ लग रहा, कोई भी स्टिचेस बाहर दिखाई नहीं दे रही है। एंड आप शोल्डर भी देख सकते हो, शोल्डर भी कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ स्टिच हुए हैं, कोई भी जो मार्जिन की हमारी लाइन है वो दिख नहीं रही है, ठीक है। आपको भी ऐसे पूरा अंडरग्राउंड स्टिचिंग करना है। नीचे भी मैंने फिनिशिंग दे दी है। यहाँ पे हम हेमिंग करने वाले हैं। अभी हमें स्लीव को ज्वाइन करना है एंड जो ये पाइपिंग है वो कर लेना है गले को। तो सबसे पहले हम स्लीव ज्वाइन कर लेते हैं। तो स्लीव ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो आपको ये स्लीव ले लेनी है, ठीक है। इसका फ्रंट आर्मोल आपको कट कर लेना है अभी, ठीक है। जब हम ज्वाइन करते हैं ना, जब हमने स्लीव कट की थी तब हमने फ्रंट आर्मोल इसका कट नहीं किया था, बट आप जब स्लीव आपका अस्तर को ज्वाइन करके हो जाएगा ना, तब आपको फ्रंट आर्मोल कट कर लेना है, ठीक है। एंड जो हमारा ये फ्रंट आर्मोल है ये फ्रंट की तरफ ही आना चाहिए, ऐसे ही हमें रखना है। एंड हमने स्लीव को सेंटर नॉच भी लगा लिया है, आपको भी सेंटर नॉच लगा लेना है, ठीक है। ये जो आपका स्लीव है, स्लीव का जो आपका नॉच है, मिडल नॉच है, इसको जो हमारा शोल्डर का सेंटर पॉइंट है वहाँ पे रख देना है एंड पिन से ऐसे सिक्योर कर लेना है। एंड आपको ऐसे मेज़र करते जाना है आपका स्लीव सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो मैं इसे ऐसे मेज़र कर लूँगी। ये है हमारे स्लीव का बैक पार्ट, पहले हम इसे मेज़र कर लेते हैं, ठीक है। आया है ना ये परफेक्ट। सेम इसी तरीके से इस सेंटर पॉइंट से हम हमारा फ्रंट वाला पोर्शन भी मेज़र कर लेंगे, परफेक्ट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो ये परफेक्टली मैच हो गया। आपका भी परफेक्टली ही मैच होने वाला है क्योंकि हमने स्लीव का कटिंग एकदम परफेक्ट किया है। हमने पूरा हमारा जो आर्म राउंड था उसका पूरा मेजरमेंट लेके ही हमने मार्क किए हैं, इसीलिए परफेक्ट ही आएगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगी, सबसे पहले जो हमारा सेंटर है ना, यहाँ से मैं स्टिचिंग स्टार्ट करूँगी एंड बैक का पूरा पार्ट ज्वाइन कर लूँगी। उसके बाद सेंटर से जाके ही मैं फ्रंट का भी पार्ट स्टिच कर लूँगी, ठीक है। आप अगर बिगिनर हो ना तो आपको भी ऐसे ही करना है। उससे क्या होगा, स्लीव इस साइड पे भी नहीं स्लीप होगा एंड इस साइड पे भी नहीं स्लीप होगा। वो परफेक्ट जो हमारा सेंटर का पॉइंट है वो परफेक्टली सेंटर पे आ जाएगा। तो आपको भी ऐसे ही करना है। चलो अभी स्टिचिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो देखो मैं पहले सेंटर से स्टार्ट करती हूँ। हाफ इंचेस पे आपको स्टिच लेना है क्योंकि हाफ इंचेस मार्जिन हमने छोड़ा था स्लीव के लिए। देखो मैं यहाँ से स्टिच ले रही हूँ, जहाँ पे मेरा सेंटर है वहाँ से, एंड ऐसे स्टिच करते जाना है। फैब्रिक को आपको स्ट्रेच नहीं करना है। अगर फैब्रिक को आप स्ट्रेच करोगे ना तो फिर वो फोल्ड वाला जो क्रीजेस वगैरह आती है ना, तो वो प्रॉब्लम आ जाता है। इसीलिए फैब्रिक को स्ट्रेच मत करो, धीरे से अच्छे से स्टिच करो। सेम अभी देखो ये जो अभी सेंटर है, सेम उसी सेंटर से मैं फ्रंट साइड का भी पोर्शन स्टिच कर लूँगी। अभी देखो हमारा जो पूरा स्लीव है ना वो स्टिच करके हो गया। अभी क्या करूँगी मैं, इसके ऊपर से और एक सिलाई ले लूँगी। अभी हमारा स्लीव ज्वाइन करके हो गया। सेम इसी तरीके से मैं दूसरा भी स्लीव ज्वाइन कर लूँगी। देखो अभी हमारे जो दोनों स्लीव है वो ज्वाइन करके रेडी हो गए। अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो ये आई हुक पट्टी है ना बैक का, वो भी कंप्लीट कर लेंगे। वो भी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। वो हम ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। नेक्स्ट ब्लाउज में मैं आपको समझाऊंगी दूसरा मेथड। देखो आई हुक पट्टी के लिए मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी ले ली है एंड एक पट्टी ले ली है मैंने 3 इंचेस की। अभी ये जो 3 इंचेस की पट्टी है ना, 3 इंचेस इसका विड्थ है। लेंथ में देखो आपका जितना ब्लाउज़ का बैक बेल्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको लेना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगी, ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ना, इससे पहले ज्वाइन कर लूँगी ये जो 3 इंचेस वाली पट्टी है उससे, क्योंकि ये हमारा आई पट्टी रहने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम आई पट्टी लगा लेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, देखो आपका ये जो साइड है उसको ऐसे, उस पर ऐसे आई पट्टी को आपको ऐसे रख देना है, जो राइट साइड है राइट साइड के ऊपर, एंड ऐसे एक स्टिच लगा लेनी है।
देन देखो अभी ये ज्वाइन करके हो गया। अभी हम इसको ऐसे उल्टा करेंगे एंड इसे ऐसे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। देखो ऐसे फोल्ड होने के बाद आपको फिर से इसे अंदर की तरफ ऐसे टर्न कर देना है, ठीक है, ऐसे। एंड इसे हम ऊपर से एक स्टिच ले लेंगे। देखो अभी फोल्ड करके भी हो गया। अभी जो एक्स्ट्रा का पार्ट है ना, मैं उसको कट कर लूँगी। अभी देखो मैंने बैक का जो फिनिशिंग है ना वो किया नहीं था। जो हमारा नीचे का फिनिशिंग है ना बैक का, वो मैंने किया नहीं था। इसीलिए नहीं किया था, जब हम आई हुक पट्टी कर लेंगे परफेक्टली, तब हम नीचे का जब फिनिशिंग करेंगे ना, तो हमारा जो हुक पट्टी है, आई पट्टी है, उसका भी फिनिशिंग हो जाएगा साथ साथ में। एंड ऊपर से भी जब हम पाइपिंग लगाएंगे तब ये जो हमारी आई पट्टी है उसका भी फिनिशिंग हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने पहले पाइपिंग नहीं की, पहले मैंने नीचे फिनिशिंग भी नहीं दी। समझ में आ गया आपको? अभी हमें आई पट्टी लगा लेनी है। उसके लिए देखो मैंने ये 1.5 इंच का एक पट्टी ले लिया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ऐसे 1.5 इंच की ये पट्टी रखनी है एंड इसके ऊपर ऐसे स्टिच कर देना है। अब ये स्टिच लगाने के बाद हमें इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करना है एंड यहाँ पे एक स्टिच दे देनी है एंड ये जो पट्टी है ये पूरी तरह से अंदर टर्न कर देनी है, ठीक है। अभी इसको हम पूरी तरीके से अंदर टर्न कर देंगे एंड इसके ऊपर से एक स्टिच ले लूँगी मैं। अभी देखो हमारा जो हुक पट्टी है वो भी रेडी हो गया। अभी मैं ये जो एक्स्ट्रा का फैब्रिक है ना, इसे कट कर लूँगी। देखो अभी हमारी जो आई हुक पट्टी है वो परफेक्टली रेडी हो गई है। एक बार हमें ऐसे रख के देखना है कि कम ज़्यादा हो रहा है क्या। देखो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा दिख रहा है नीचे, तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी, ठीक है। अभी ये परफेक्ट हो गया। तो ऐसे आपको मैच करके देखना है। अभी नीचे का जो पोर्शन है ना, हम इसको फिनिशिंग कर लेंगे एंड जो नेक है इसको भी मैं अभी पूरा पाइपिंग करके रेडी कर लूँगी, ठीक है। तो पाइपिंग का जो डिटेल्ड वीडियो है उसका लिंक मैं आपको दे दूँगी, आप वहाँ से जाके देख लो एंड वैसे ही आप भी करना, ठीक है। देखो हमारा अभी गले को पाइपिंग भी लगा के हो गया है। मैंने फ्रंट में एंड बैक में दोनों तरफ पाइपिंग लगा लिया है। जो हमारा नीचे का फिनिशिंग है वो भी मैंने कर लिया है पूरा, ठीक है। अभी हमें ब्लाउज़ के साइड्स ज्वाइन करने हैं। तो साइड्स ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप साइड्स को मैच करके देखो कि वो परफेक्टली ज्वाइन हो रहे कि नहीं हो रहे, ठीक है। अगर आपने मार्जिन सही से लिया होगा ना, बराबर हाफ इंचेस, स्लीव ज्वाइन करते वक्त हाफ इंचेस, यहाँ पे नीचे फिनिशिंग करते वक्त हाफ इंचेस, तो आपका जो साइड फिटिंग है वो सही आने वाला है, ठीक है। तो देखो अभी मैं क्या करूँगी, ब्लाउज़ को उल्टा कर लूँगी। अभी ब्लाउज़ को उल्टा करने के बाद मैं ऐसे पिन अप कर लूँगी सब तरफ से जहाँ पे मुझे मार्जिन ड्रॉ करनी है, ठीक है। देखो दोनों साइड से मेरा सही से आ रहा है, मैंने चेक कर लिया। आपको भी चेक कर लेना है, साइड्स सही से आनी चाहिए, तभी वो परफेक्टली साइड्स हमारी मैच होगी एंड ब्लाउज़ का फिटिंग अच्छे से बैठेगा। देखो मेरा पूरा पिन अप करके हो गया। अभी मैं साइड फिटिंग की मार्किंग करूँगी। साइड फिटिंग की मार्किंग के लिए हमने 1.5 इंचेस मार्जिन छोड़ा था, तो मैं 1.5 इंच पे ही मार्क करूँगी, यहाँ से ऐसे। एंड स्लीव में भी 1.5 इंच से, स्लीव में भी 1.5 इंच पे सब तरफ। बाद में आपको यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है एक स्केल की हेल्प से। सेम मैं दूसरे साइड भी कर लूँगी एंड इसके ऊपर मैं स्टिच दे दूँगी। तो देखो फाइनली हमारे जो ब्लाउज़ की फिटिंग है वो भी करके रेडी है। अभी मैं इस ब्लाउज़ को सीधा कर लूँगी। देखो स्टिच करते वक्त आपका ये जो आप स्लीव ज्वाइन करते हो ना,
तब भी ये आपका परफेक्टली मैच होना चाहिए। ठीक, जहाँ पे हमारा ये आर्म होल का लाइन रहता है ना, जहाँ पे हम स्लीव जॉइन करते हैं, ये आपका परफेक्टली मैच होना चाहिए। ऐसे ही आपको स्टिच करना है। ठीक है, ये हमारा अभी पूरा ब्लाउज़ बन के रेडी है। मैं इसका आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी पहन के। ठीक है, अभी हमें इसे आई हुक भी करने हैं। तो आई हुक कैसे करते हैं मैं एक शॉर्ट वीडियो में आपको बता दूंगी, एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट कर दूंगी, उसमें मैं आपको आई कैसे करते हैं एंड हुक कैसे करते हैं ये भी बता दूंगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपका जो वेस्ट राउंड है एंड चेस्ट राउंड है दोनों भी मेज़र कर लेने हैं। हमारा जो मेज़रमेंट हमने लिया था वो परफेक्ट आ रहा है कि नहीं। देखो, ये जो हमारी आई पट्टी है ना, इसको छोड़ देना है एंड इसको छोड़ के हम मेज़रमेंट ले लेंगे। तो वेस्ट राउंड आ रहा है मेरा 32 पे, मेरा वेस्ट राउंड 32 ही है। अभी हम चेस्ट का भी मेज़रमेंट ले लेंगे। देखो, चेस्ट का मेज़रमेंट आ रहा है 19 इंचेस पे। ठीक है, हमारा चेस्ट राउंड कितना था, 38 इंचेस का, तो वो भी परफेक्ट आया है। आपका भी परफेक्ट ही आने वाला है। 1.5 इंच जो हमने मार्जिन के लिए लिया था उतना ही आपको 1.5 इंच मार्जिन में स्टिच करना है। परफेक्ट ही मेज़रमेंट आएगा। ठीक है, फिटिंग भी अच्छे से ही आएगा। तो ब्लाउज़ का फाइनल लुक कैसे आता है मैं आपको अभी बताती हूँ।